हरे कृष्णा। प्रश्न है कि भगवान के धाम में सभी जीव थे, आनंद से रह रहे थे, तो फिर कैसे इस मृत्यु संसार में आ गए, जहाँ पे एक व्यक्ति ढूंढने से नहीं मिलता जो पूर्ण रूप से सुखी हो, जिसके जीवन में कोई कलेश ना हो, भय ना हो, चिंता ना हो। हर व्यक्ति के ज़िंदगी में है, और उसके बाद भी उसको फिर सब कुछ ख़त्म होना पड़ता है। मृत्यु हो जाती है, सब खत्म। मृत्यु सर्वहरस्य से अहम, भगवान कहते हैं जब मैं मृत्यु के रूप में आता हूँ सब कुछ हर लेता हूँ, उसकी मान, उसकी इज्जत। और जहाँ कहाँ वो बड़े बड़े महलों में सोता है, नीचे सुलाना पड़ता है और जाके फूंक देते हैं उसको, और सारे बैंक बैलेंस, रिश्तेदार सब खत्म। फिर नई ज़िंदगी शुरू करता है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम। तो ये सब क्या है? ऐसा क्यों हुआ? ऐसे कैसे हो गया कि मैं भगवान के धाम में था, वहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ से नीचे कैसे आ गया? सबका प्रश्न है। देखिए, जीव हमेशा ही कोई भी इच्छा करने में मुक्त है, कोई बंधन नहीं है। ये जो सारा सिस्टम है, जीव, भगवान ने जीव को फ्री विल दी है, मुक्त इच्छा। कभी भी कोई भी जीव कुछ भी चाह सकता है। भगवान कोई ज़बरदस्ती नहीं करते कि भगवान कर सकते हैं, लेकिन करते नहीं हैं वो, किसी को ऊपर ज़बरदस्ती नहीं करते। फ्री है, फ्रीडम होता है ना। इवन जो अच्छी गवर्नमेंट है वहाँ भी फ्रीडम टू स्पीक, कुछ फ्रीडम्स है ना, तो भगवान से ही आ रहा सब ये। भगवान का फ्रीडम है सबको, आपकी इच्छा है। तो जीव की कभी कभी भोग इच्छा हो जाती है, और वो सोचता है कि मैं भगवान क्यों नहीं। भगवान क्यों नहीं का मतलब है कि उसको जी भगवान से द्वेष होता है। भगवान की जो स्थिति है उसको स्वीकार करने में उसे प्रॉब्लम आती है। उसे महसूस होता है कि मैं ही क्यों नहीं हूँ कृष्ण, यही क्यों कृष्ण है, ये जो वैजंती माला है ये मेरे गले में क्यों नहीं। तो इस कारण फिर वो भोग इच्छा, मतलब भोग इच्छा तो होगी ना, भोग की भावना है, सेवा की भावना नहीं है भगवान का अंश। भाई आप अपनी कैपेबिलिटी तो देखो, क्या वो आप वो कर सकते हो जो भगवान कर सकते हैं? कितने जीव आए संसार में, कितने मुक्त जीव आए, बद्ध तो है ही सब हैं, सिद्ध सिद्ध पुरुष भी आए, लेकिन कभी कोई गोवर्धन तो नहीं उठा पाया, कभी किसी ने सुदर्शन चक्र तो नहीं चलाया। तो ऐसा तो नहीं है ना। तो भगवान भगवान है, जीव जीव है। तो इसका उत्तर भगवान स्वयं दे रहे हैं गीता में। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारता। ये जीव का जन्म क्यों होता है इस संसार में? इच्छा और द्वेष के कारण, द्वंद्व मोहेन। जब इच्छा होती है और जब द्वेष होता है भगवान से, तो व्यक्ति द्वंद्व में पड़ जाता है। द्वंद्व मोह, द्वंद्व और मोह का द्वंद्व, उसमें फिर मोह का मतलब इल्यूजन, भ्रम हो जाता है उसको। द्वंद्व क्या है कि हर जीव वो अपने दुख को सुख में बदलने का प्रयास, द्वंद्व है ना, सुख दुख, गर्मी सर्दी, मान अपमान, स्त्री पुरुष, मजा दर्द, है ना, मजा लेना प्रभु, मजा आ गया, मजा आ गया, वाह बहुत दर्द हो रहा है। तो ये सब द्वंद्व है, सुख का, दुख का, सर्दी का, गर्मी का, मान का अपमान का, यश का अपयश का, हानि का लाभ का, स्त्री का पुरुष का, द्वंद्व है। रात दिन सब, गर्मी सर्दी। तो द्वंद्व मोह है ना भारत, द्वंद्व में जीव पड़ गया। तो भगवान कहते हैं आगे, सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतपा। इस तरह से सभी जीवों का सर्वभूतानि सम्मोहम, इस मोह रूपी संसार में उसका जन्म हो जाता है अर्जुन। तो जीव को भगवान से द्वेष है एक्चुअली, ऐसे वो दिखाई नहीं देता। वो भगवान से जो द्वेष है वही उसका संसार में दिखाई देता है। संसार में हमको द्वेष है ना। कंपटीशन क्या है? व्हाट इज दिस कंपटीशन? संसार में मैं सबसे आगे, फिर पॉलिटिक्स चलती है, राजनीति में द्वंद्व है, वो पॉलिटिक्स है, क्या है, कंपटीशन है। और घर में घर घर में कंपटीशन है, स्कूल में कंपटीशन है, कहाँ कंपटीशन नहीं है? स्पोर्ट्स में कंपटीशन है, फिल्म इंडस्ट्री में कंपटीशन है, इंडस्ट्री में कंपटीशन है। ये सब क्या? ईर्ष्या। एक्चुअली ये उसी का रूप है। हमें कहेंगे नहीं ऐसे क्यों कह रहे हो, ईर्ष्या तो नहीं है हमें, तो compete क्यों कर रहे हो? आपको क्या पड़ी आगे आने की, उसको जाने दो आगे। नहीं, या तो आपको बड़ा आनंद, जब वो आगे जाए तो आपको बड़ी आनंद हो। जब आप सेलिब्रेशन करते हो, हम आगे आ गए, हमारा बिजनेस बढ़ गया, हम जीत गए, तो जब वो जीते तो आप आनंद क्यों नहीं लेते? तो कौन, ईर्ष्या है ना। अगर दूसरी पार्टी जीत जाए तो आपके घर में भी उत्सव होना चाहिए, तो आप मायूस क्यों बैठे हैं? तो ईर्ष्या है कि नहीं है? ये हेल्दी कंपटीशन नहीं है। हेल्दी कंपटीशन बोलते हैं हम लोग, लेकिन भगवान के धाम में होता है वो।
वहाँ पे उतना ही आनंद आता है जो दूसरा जीतता है, जितना खुद जीतने पे आता है। तो जो हेल्दी कॉम्पिटिशन होता है कि वो भगवान की सेवा करने के लिए होता है, कि भाई भगवान की सेवा ज़्यादा ज़्यादा होनी चाहिए। ये कभी हेल्दी कंपटीशन नहीं होता, ये तो नाम देते हैं हम लोग, ढकते हैं जो मोह, यही तो है कुछ दिखाते कुछ और है। नाम दे दिया हेल्दी कंपटीशन, लेकिन इच्छा तो ये कि मैं जीतूं। हेल्दी कंपटीशन होता है कि भगवान की सेवा अच्छे से अच्छे हो, ये प्रभु जी कर पाएँ तो बहुत अच्छा, मैं भी जोर लगाता हूँ अच्छे से अच्छे करना है, भगवान की सेवा में कोई कमी ना रह जाए। यहाँ तो सब अपनी सेवा में लगे हुए हैं ना, अपना पूजा लाभ प्रतिष्ठा, मेरी पूजा हो, मुझे लाभ हो जाए, मेरी प्रतिष्ठा बढ़े। तो उसके कारण फिर जीव क्या है इस संसार में, वो आके गिर गया। तो इसलिए कहते हैं कृष्ण भूलिया से जीव अनादिर बहिर्मुख, अतः माया तारे देह संसार दुख। तो जब व्यक्ति कृष्ण को भूल जाता है तो बहिर्मुख हो जाता है, कृष्ण की सेवा को छोड़ के वो बहिर्मुखी औरों की सेवा करता है। और मतलब अपनी इंद्रियों की, अपनी ही सेवा में लग जाता है, वो अपनी, मैं और मेरे। तो इस संसार में हम कहते तो हैं कि तो कहना भी माया है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, वो तो बहुत मोटा मोटा है। असली माया क्या है जो देख सकते हो, रूट में जाए, कि व्यक्ति दिन रात इन द्वंद्वों में लगा हुआ है, कि वो दुख को सुख बनाने में लगा हुआ है, कि मेरा दुख सुख में बदल जाए, छोटा घर बड़ा हो जाए, मेरा जो अभी मेरी मुझे कोई जानता नहीं है, मेरी कोई खास इज्जत नहीं है, वो बहुत बढ़ जाए, अपनी इज्जत अपने अपमान को मान में बदल दो, नहीं, अब गरीब को अमीरी में बदल दो, यही है ना। और क्या है, सुख को दुख को सुख में बदलने में ही लगे हैं सब लोग। तो हर व्यक्ति आर्थिक विकास में लगा हुआ है, लेकिन अब उसको ये पता नहीं है कि भाई जहाँ पे आपका जन्म हुआ है, यहाँ पे जैसे समुद्र में कोई व्यक्ति पड़ा हुआ है और वहाँ पे लहरें आ रही हैं, क्या कभी वो लहरों को ख़त्म कर सकता है? कोई संभावना नहीं है कि वो लहरों को ख़त्म कर दे। वो भाई लहरों से बाहर आ जाओ आप। तो संसार में कभी भी आप अपने दुखों को सुखों में नहीं बदल सकते। एक तरीका है कि आप किसी की शरण ले लो जो समुद्र के बाहर है। जो ना बंदे को बंधा मिले, तो फिर कैसे कैसे कहते हैं, बंदे को बंधा मिले कर सेवा निर्बंध की, जो पल में दे छुड़ाए। तो ऐसे कुछ बोलते हैं कि कोई व्यक्ति बंधा व्यक्ति है और बंधे व्यक्ति को कैसे छुड़ा सकता है? कर सेवा निर्बंध की। तो कोई उपाय नहीं होता ना ऐसे व्यक्ति का, कोई निर्बंध व्यक्ति मिले भगवान, इसलिए ऊपर से कोई एरोप्लेन आए और वो रस्सी दे, तो भगवान के भक्त जो स्वयं भगवान ही किसी को इससे निकाल सकते हैं। नहीं तो व्यक्ति, भगवान ने बनाया ऐसा है इस संसार, जितने किसी के भाग में दुख लिखे हैं, सुख लिखे हैं, वो उनको नहीं मिटा सकता कर्म के द्वारा। तो व्यक्ति ना बेसिकली कर्म में फंस गया यहाँ पे। इसलिए एक श्लोक में आता है कर्मात्मकम ये न शरीर बंधा, कि व्यक्ति कर्मात्मकम हो गया है, कर्म में फंस गया। वो सोच रहा है मैं कर्म करने से अपना ये सब मिटा दूंगा, वो कभी संभव नहीं है। भगवान इसलिए बोल रहे थे अर्जुन को, अर्जुन के निर्द्वंदो निर्योग क्षेम आत्मान, निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मान, क्या तुम द्वंद्वों से बाहर आ जाओ, मान से अपमान के, ये स्त्री है ये पुरुष है, सब द्वंद्वित तो है। पुरुष को स्त्री अट्रैक्टिव लगती है, स्त्री को पुरुष अट्रैक्टिव लगता है, तो क्या है, द्वंद्वित तो है। तो भगवान ने द्वंद्व बना दिया वो, कि व्यक्ति के पास जो नहीं है उसके पीछे पड़ा हुआ है वो, और वो प्राप्त करके भी कभी सुखी नहीं हुआ, ना हो सकता है, क्योंकि उसका सुख कुछ और है। मछली का सुख पानी में है, पानी के बाहर है ही नहीं, तो उसको पानी में जाना पड़ेगा। ऐसी आत्मा का सुख भगवान में है, भगवान से जुड़ के ही सुखी होगा, भगवान का सेवक बन के सुखी होगा, और वो प्रयास कर रहा है। तो इसलिए उसमें समय खराब हो जाता है, भक्ति के लिए समय नहीं मिलता है, सारी मरो कोलू का बैल बन के चलता रहता है, फिर बुढ़ापा आता है, मृत्यु आती है, ख़त्म हो जाता है सब कुछ। तो इसलिए भगवान कहते हैं भाई ये जो कर्तव्य हैं सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, पर इतना ही कर्तव्य करना चाहिए, शारीरम केवलम कर्महा, केवल शरीर को चलाने के लिए, केवलम कर्मा मतलब केवल शरीर, केवल जिंदा रहने के लिए, ये नहीं कि ये करना है वो पाना नहीं,
आपकी कोई इज्जत नहीं है, आपको सब भूल जाएंगे 200-300 साल में। कैसी इज्जत, ऐसी इज्जत का क्या फ़ायदा? वैसे भी सब मिट ही जाएंगे। आप पहले भी कभी आए होंगे धरती पे, कोई जानता नहीं आपको, कौन थे आप खुद भी नहीं जानते मैं कौन था। तो ये झूठी इज्जत, मेरा समाज में नाम हो जाए, मेरी नाक ना कट जाए। आपकी नाक पहले ही कटी हुई है भाई, आप क्यों फालतू नकली नाक लगाने के चक्कर में हो? आपकी नाक तो भगवान से जुड़ के बनेगी। जैसे ध्रुव महाराज ने भक्ति करी, तो अभी भी ध्रुव तारा कहते हैं प्रलय हो जाने के बाद भी नष्ट नहीं होता। ध्रुव महाराज का नाम तो है ना भी, मतलब अरबों पहले साल आए थे, अरबों साल पहले, सोच लो आप, करोड़ साल पहले मान लो। सतयुग की बात है। कलयुग 4 लाख साल का है, द्वापर 8 लाख समथिंग का है, त्रेता 12 लाख समथिंग का है, सतयुग। और पता नहीं पहले कल्प में आए होंगे तो कौन से कल्प में आए। तो जो अरबों खरबों साल पुरानी चीज़ें हैं वो भी अभी जिंदी हैं, जो भगवान से जुड़ी हुई हैं। नहीं, राजा हरिश्चंद्र, इक्ष्वाकु राजा, रघुवंशी। रघु कौन थे? भगवान के राम, वो अभी कहते हैं रघुवंशी राम। तो भक्ति, हम 3 चीज़ हमारे हैं, भक्त, भगवान और भक्ति। बाकी सब मिट जाता है। और कोई सुख, आप ये देखो ना, कोई सुखी नहीं हुआ। जो अमीर हैं वो भी रो रहे हैं, गरीब भी रो रहा है, पढ़े लिखे भी रो रहे हैं, सब रो रहे हैं। तो भगवान से द्वेष है हमको, पॉइंट ये था कहने का। भगवान से जो द्वेष है, द्वेष के कारण भगवान भोग में लगा जी। जितना ज़्यादा भोग करता है उतना ज़्यादा द्वेषी है वो। इसलिए भगवान ने कहा इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारतः सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परन्तपः। तो भगवान ने कहा भाई ये इच्छा और द्वेष, मुझसे द्वेष है, और सब कृष्ण बनने की कोशिश कर रहे हैं संसार में। सबसे सुंदर मैं बन जाऊं, सबसे शक्तिशाली मैं बन जाऊं, सबसे ज़्यादा ज्ञान मेरे पास हो, मेरे पास वैभव हो, सबसे ज़्यादा फेमस मैं हो जाऊं। भगवान के गुण है ना ये सारे। भगवान सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हैं, सबसे ज़्यादा भगवान सुंदर हैं, उनके पास सबसे ज़्यादा ज्ञान है, भगवान के पास सबसे ज़्यादा धन है, नहीं, भगवान के पास सबसे ज़्यादा वैराग्य है। सारे ऐश्वर्य भगवान में है, 100 के 100%। वही हम चाहते हैं। तो जब हमें समझ में आ जाएगा कि हम भगवान से कॉम्पीट नहीं कर सकते, हम भगवान के सेवक बन सकते हैं, और तो हम फिर हम सही स्थिति में आ जाएंगे, और हमेशा के लिए फिर हम आनंद में रहेंगे। भगवान ने कहा है जो मेरा भक्ति करता है हमेशा, तो मैं उसके पास जो नहीं है वो देता हूँ, और जो है उसकी रक्षा करता हूँ। योग क्षेम वहामि हम। भगवान ये बात गीता में बोलते हैं कि अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जन पर्युपास थे। भगवान कहते हैं तेषां नित्यमयुक्ता नाम योग क्षेम वहामि हम। जो मेरे अनन्य भाव से भक्ति करता है, मेरे अलावा उसका कहीं कोई इंटरेस्ट नहीं है, और डे एंड नाइट मेरी सेवा में लगा हुआ है, भगवान कहते हैं मैं उसके पास जो है उसकी रक्षा करूँगा। लोगों को बहुत भय रहता है, अभी तो बिजनेस अच्छा चल रहा है, लेकिन पता नहीं कब तक चलेगा। अभी तो हम टॉप पे हैं, लेकिन कब तक हम टॉप पे रहेंगे? अभी तो मैं प्रधानमंत्री हूँ, अगली बार रहूँगा कि नहीं रहूँगा? हाँ, कहते हैं मैं बना के रखूँगा आपको, और जो नहीं है वो दूंगा भी। तो भक्त अपने आप में फुल होता है, कंप्लीटली सेटिस्फाइड। भगवान का भक्त के पास शाश्वत शांति रहती है, निडरता रहती है। वो भगवान का भक्त होता है, आस्तिकता होती है, उसके पास फुल नॉलेज होती है और वैराग्य होता है। ये ऐसे धन है जो कोई नहीं छीन सकता। जो बाकी लोगों के पास धन होते हैं, जो भगवान के भक्त नहीं है, वो सब माया होती है। उसको केवल उसकी नौकरी करनी पड़ती है उस माया की, धन की। कहाँ रखूँ, कहाँ जमा करूँ, कहाँ लगाऊँ, दिन रात भय चिंता में ग्रस्त रहते हुए गधा बन जाता है। तो धन नहीं है, वो माया है, और कितने दुख झेलता है, बहुत दुख पाता है। भौतिक आज जो भगवान का भक्त नहीं है, दिन रात उसको बहुत कष्ट झेलने पड़ते हैं। तो अभी हम आ तो गए, चलो हमने गलती की, भगवान से द्वेष किया, और फिर यहाँ पे हम इतना संघर्ष कर रहे हैं। तो एक इलाज है, प्रभु अपनी शरण में ले लो। भगवान कहते हैं श्री राम रामायण में कि कोई भी मुझे एक बार बोल देता है तव अस्मि, तो मैं उसका ऋणी हो जाता हूँ। और हृदय से बोल दे प्रभु मैं आपका हूँ, मैं आपका सेवक हूँ, मुझे अपनी शरण में ले लो, और उसके बाद ये नहीं कपट करे, सच में ही ऐसा प्रयास करे, तो भगवान फिर उसके हो जाते हैं अपने, और उसकी ज़िंदगी फिर निहाल हो जाती है। तो भगवान का भक्त बनने का प्रयास करो, भगवान की शरण लो। अहंकार के कारण आप सुनते नहीं हो। भगवान कहते हैं गीता में, जो गीता नहीं सुनता है, भगवान की शरण में नहीं आता है,
वो एक्चुअली दुष्ट है। नैमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा, 4 तरह के दुष्ट बताए। एक ही पहचान है दुष्ट की और देव की। भगवान का भक्त है वो देव पुरुष है, भगवान का भक्त नहीं, सब दुष्ट हैं वो। अब मैं इसमें चाहे कोई अल्लाह का भक्त है, भगवान गॉड का भक्त है, वो भी भगवान के भक्त है। पॉइंट यह है कि वो उस ग्रंथ को पूर्ण रूप से शरण ली है कि नहीं लिया है, और उन्हीं के आचरणों पर चलने का प्रयास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अपने मनगढ़ंत तो नहीं कर रहे। जब कोई भी है, क्योंकि ब्रह्म का उपासक ही कौन ही है, भगवान के लिए ब्रह्म के रूप में मान तो रहा है, उसको पता नहीं है निराकार है साकार, लेकिन चलो कोई है, वो भी ठीक है। लेकिन जो भगवान की शरण में ही नहीं आ रहा है और बस दिन रात 2 के 4, 4 के 8, 8 के 16 बनाने में लगा हुआ है, वो मूर्ख है, वो आगे दुष्ट है। नए माम दुष्कृतिनो मूढ़ा, भगवान की शरण में नहीं आ रहे, पैसे नहीं दे रहे भगवान को। या तो भगवान के लिए कमाए और तपस्या करे, नो प्रॉब्लम, धीरे धीरे सुधरेगा तो भगवान का भक्त बनेगा। तो ये भगवान बताना चाहते हैं कि भाई यहाँ से निकलना, निकल लो, बहुत दुख है संसार में, बहुत दुख भाजा। पुनरपि जननम, बार बार मरोगे, पुनरपि मरना, जनना उत्पन्न होना, फिर मरना, फिर बुढ़ापा, फिर संघर्ष, फिर पत्नी बच्चे, बार बार यही करते रहना। ये पागल हो गया है, कर क्या रहा है, इसका कोई एंड नहीं है। हरे कृष्णा।